ध्यायतो विषयान पुंसास संगस तेषुपजायते। यदि तुम विषय चिंतन न करो तो किसी विषय में सुख नहीं है। तुम्हारा जब एकांत में चिंतन बनता है तब वो तुम्हें चिंतन के कारण सुखानुभूति होती है, ना कि उस विषय में सुख है। जैसे एक कुत्ता सूखी हड्डी लेकर एकांत में भागता है कि मेरे सुख को कोई छीन न ले, और जब चबाता है तो उसी की गलफरों से रक्त स्राव होकर हड्डी में दिखाई देता है। उसको लगता है इसमें रस है, इसमें पावर है, कुछ नहीं। ऐसे ही अज्ञानी पुरुष के द्वारा समस्त भोगों के भोगने का जो चिंतन है, वही चिंतन उसे सुखानुभूति कराता है, न कि भोगों में। नहीं तो भगवान की आज्ञा मानो, अनन्यस चिंतयन्तो माम, केवल भगवत चिंतन हो, फिर हमको परिणाम बताओ कौन सा भोग तुम्हें सुख प्रदान करता है। घृणा हो जाएगी। ये भगवत प्राप्त महात्मा कह रहे हैं, इनके वचनों को मानना चाहिए, अनुभव में नहीं उतरना चाहिए। ऐसा दलदल है भोगों का कि आज तक कोई अनुभव करके नहीं निकला है। जब निकला है तो रो के असंतुष्ट होकर के ही छोड़ा है। कभी कोई ऐसे भोग नहीं छोड़ पाया कि बहुत भोगा, हमें तृप्ति हो गई, अब मैं जा रहा हूं भगवान की शरण में। ऐसा कभी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। चाहे जितना बड़ा सम्राट हो, चाहे जितना भोग बाहुल्यता हो, रोया, पश्चाताप किया और असंतुष्ट होकर, अतृप्त होकर त्यागा। वही बात आज है आपके हृदय में कि आप अतृप्त हैं भोगों से, असंतुष्ट हैं, तो अनुभव के लिए मत जाइए। गुरुजनों की, महापुरुषों की बात मान लीजिए और उसका चिंतन छोड़ दीजिए। बस खास बात है, तुम्हारे को अगर कोई परेशान करता है तो तुम्हारा चिंतन परेशान करता है। अंदर से ठीक बैठकर देख लीजिए। बड़े भाग्यशाली उपासक है जिन्होंने अपने चिंतन को बचाने की चेष्टा की। कोई भी क्रिया तब होती है जब चिंतन होता है। ये बहुत सिद्धांत है, भगवान के वचन है। ध्यायतो विषयान पुंसास संगस तेषुपजायते। जब हम किसी विषय का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे अंदर उसके भोगने की इच्छा प्रकट होती है। चाहे वो कोई खान पान की वस्तु हो, पहनने ओढ़ने की वस्तु, ये सब भोग के अंतर्गत आते हैं। सर्वेंद्रियार्थाः, समस्त इंद्रियों के अर्थ भोग अलग अलग है। श्रवणेन्द्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेन्द्री, त्वगेन्द्री, वाकेन्द्री, हस्तेन्द्री, पादेन्द्री, जनेन्द्री, गुदाएन्द्री, ये सब इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। इनका मुखिया मन, ये 11 इनका काम ही है जगत के भोगों में चिंतन लगाना। बहुत सूक्ष्म विषय प्रार्थना है, ये संतों के अनुभूत विषय है। चिंतन किसी विषय का ना हो और फिर कोई भोग भोगो, बिल्कुल 100 में 100% आपको सुख नहीं मिलेगा। और ऐसे महापुरुषों का जो चिंतन भगवान में स्थित है, प्रियालाल में स्थित है, उनके लिए कहा गया वो विषयान ग्रहणंत मुंचंत, वह कोई फर्क नहीं पड़ता। विषय सेवन में, पाप कृत्य में, पुण्य कृत्य में अंतर से देखा जाता है कि उसको बराबर 5 व्यक्ति बराबर वही क्रिया कर रहे हैं, चाहे वो पाप की हो या पुण्य की हो, लेकिन पांचों का फल अलग अलग हो सकता है। एक का राग नहीं है, बिल्कुल केवल क्रिया है, बिल्कुल राग नहीं है, बिल्कुल नहीं बंधेगा, उसका हर कर्म अकर्म हो जाएगा। एक है बहुत कम राग है, उसको बहुत कम फंसा उसको होगा। एक है संपूर्ण राग चित्त में है, उसको पूरी आसक्ति उसकी दुर्गति करा देगी। अंतर से तुम कितना चिंतन करके उस भोग को स्वीकार किए हो, बस खास बात है। इसीलिए
भगवत प्राप्ति के मार्ग में चाहे जो विषय हो, यदि वो बहुत प्रिय लग रहा है और उसका हमारा चिंतन बना है तो उसे हमें सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना सतोगुणी भोग क्यों न हो, क्योंकि हमारा चिंतन बना है। और अगर हम भोगेंगे तो चिंतन पुष्ट हो जाएगा और बार बार चिंतन होगा तो हमारे चिंतन में विघ्न पड़ेगा। इसलिए जिस वस्तु का चिंतन हो कि आज तो अमुक चीज खानी है, अमुक चीज देखनी है, अमुक चीज भोगनी है, उसका बहुत सरलता पूर्वक यदि माया ने सानिध्य दे दिया है तो भी ना भोगा जाए। ये बहुत अंदर से अध्यात्म पुष्टि की बात है, इसे समझ लो। श्रीपाद कह रहे विषम, पहली बात यह है कि तुम हर्षित होकर जे ही भोग में जाओगे तो परिणामता तुम्हें शोक मिलेगा, क्योंकि द्वंद्व है ये विषम है। हरिवंश महाप्रभु इसी संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेम की बात कही है। अगर इस संसार को जीतना है तो एकमात्र भगवत प्रेम है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरी किसी की सामर्थ्य नहीं है। प्रेम में बहुत प्रबल शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उज्जय। सेवक जी महाराज कह रहे जीति विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। जीति विषम संसार कौन? जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाय है, जो नाम जप कर रहे हैं, लीला गायन कर रहे हैं। विषम निरय वदभाति सर्वेन्द्रियार्थाः, इंद्रियों के जितने भी भोग हैं ये सब नरक प्रदान करने वाले हैं, इनमें किंचन मात्र सुख नहीं है। श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता जी में कहा दुख योनयः, अर्थात केवल ये दुख प्रकट करते हैं। पक्की बात है, सच्ची बात है। अज्ञान के कारण आपको ऐसा लगता है कि इंद्रियों के भोग भोग कर मैं सुखी हो रहा हूं, लेकिन सत्य विषय यह है कि जब उनको भोगो तो अंदर से आता है कि जो मैं चिंतन में सुख प्राप्त कर रहा था वो तो है ही नहीं। बड़े बड़े भोगियों को घृणा होने लगती है, पर वो घृणा दूसरी तरह की होती है, वैराग्य नहीं होता। उस शरीर से नहीं, दूसरे शरीर में, उस शरीर से नहीं, तीसरे शरीर में, ऐसे वो भटकता है। और जो विवेकी होता है वो संपूर्ण भोगों से नरकवत अपना पिंड छुड़ा लेता है। इन भोगों के भोगने में तुम्हारा चिंतन प्रधान है और कुछ नहीं। सर्वेंद्रियार्था, समस्त इंद्रियों के अर्थ, उनके भोगने का चिंतन और भोग क्रिया ये नरक प्रदान करती है। नरक स्पष्ट। सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल, क्योंकि जितने भी भोग हैं ये प्रबल विष है। प्रबल विष, प्रबल विष का मतलब होता है तत्काल असर करने वाला। एक मीठा विष होता है, महीनों में असर करता है, लेकिन भोग तत्काल पागल बना देने वाला है। चिंतन हुआ, सानिध्य भोग का हुआ, पागल बन गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब भूल गया। देखो कितना असर चढ़ा उसका कि उसका चिंतन, उसकी क्रिया सब भागवतिक मिट गई और उस समय वो कामांध हो गया, उस समय वो वासना में हो गया, सारा चिंतन खत्म, सारी की सारी वृत्ति। ये जहर है, इसे कह रहे सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरल। ये प्रबल विष है जो तत्काल चढ़ता है, देखने से चढ़ता है, छूने से चढ़ता है, चिंतन से चढ़ता है, फिर भोगने से क्या होता होगा। ये ऐसा प्रबल गरल है, विष है कि एक विष तो खाने से ही केवल एक शरीर में चढ़ेगा, एक जन्म नष्ट करेगा। लेकिन ये भोग कह रहे सर्वे भोगा भवंती प्रबल गरला, ये इतना बड़ा विष है कि देखने से चढ़ जाता है, सुनने से चढ़ जाता है, चिंतन से चढ़ जाता है, फिर भोगने से क्या दुर्गति होगी। इसलिए का निरवय वदभाति सर्वेन्द्रियार्था, जो इंद्रियों के भोगों का चिंतन करके उनको भोग कर सुखानुभूति करते उनको नरक की प्राप्ति होती।
भगवान ने भी कहा त्रिविधम नरकस्येदम द्वारं नाशं मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रेम त्यजेत। ये तीनों नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ, ये निश्चित नरक प्रदान करते हैं। वन्युद्भट ज्वाल कल्पाहा, और ये भोग क्या करते हैं, हृदय को जलाते हैं, अग्नि जैसे जला करके त्वगेंद्री को, शरीर को कष्ट देती है। लेकिन ये कारण शरीर तक प्रभाव डालते भोग, स्वभाव, अंतःकरण, इंद्रियां और स्थूल शरीर भी। इस तीनों शरीरों पर विष का प्रभाव पड़े, ऐसा विष की रचना आज तक नहीं हुई प्रकृति में। प्राकृतिक विष केवल स्थूल शरीर पर प्रभाव डालता है, इस पर। लेकिन ये सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरलः, ये स्थूल शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं, सूक्ष्म शरीर को बसीभूत कर लेते हैं और स्वभाव को बिगाड़ देते हैं। देहाभिमानी पुरुष जब इंद्रियों के द्वारा विषयों का चिंतन करके भोग करता है तो उसके तीनों शरीर बर्बाद हो जाते हैं, तीनों शरीर उसके गंदे हो जाते हैं। ये इसीलिए जो विज्ञजन है वो कह रहे हैं कि इससे बड़ा कोई जहर ही नहीं है। सर्वे भोगा भवंति प्रबल गरला वन्युद्भट ज्वाल कल्पाहा, हृदय जलाता है, भोगने पर भी जलन, भोगने के बाद भी पश्चाताप की जलन, पश्चाताप की जलन। और वो पश्चाताप टिकाऊ नहीं होता है, 1 घंटे 2 घंटे जलन हुई, तीसरे घंटे फिर उसी भोग की चिंतन वृत्ति, फिर वही भोग की क्रिया। बड़ी दुर्गति है संसारिक जीव की, बड़ी दुर्गति। ऊपर से चिकना चुपड़ा शांत नजर आ रहा है, अंदर देखो इसमें लिखा है वन्युद्भट ज्वाल कल्पाहा, कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि, उससे जल रहा है वो। कीट प्रायाः समस्त प्रवर सुरगणाः सिद्ध्यश्चेन्द्र जाल, कह रहे कि बड़े महापुरुष हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इन कीड़ों में और देवताओं में कोई फर्क नहीं है। क्यों? प्रारब्धानुसार कीड़ा भी अपने भोग को भोग रहा है, देवता भी भोग को भोग रहे हैं। देवता कोई नवीन कर्म करके भजन थोड़ी कर रहे हैं, अपने पूर्व पुण्यों को भोग रहे हैं। तो कीट प्रायः समस्त प्रवर सुरगणाः, ये प्रवर माने होता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जो देवता लोग हैं हमारी दृष्टि में कीड़े से ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कीड़ा अपना प्रारब्ध भोग रहा है, ऐसे देवता अपने प्रारब्ध भोग रहे हैं। शुभ कुछ नहीं है उनके पास, नवीन कर्म नहीं, जितना रुपया जमा उसका भोग कर रहे हैं। जैसे बढ़िया होटल है, हर व्यवस्था है, आपका पेमेंट है तो आप भोगिए, हर भोग। जिस दिन पेमेंट खत्म हो धक्का मार के बाहर कर दिए जाओगे। ऐसे ही स्वर्ग से धक्का मार के गिरा दिया जाता है। उसके गले में माला पड़ी होती है, वो माला नित्य नवीन सुगंधित रहती है जब तक उसको स्वर्ग में रहना है। और जहां माला कुम्हलाई तो पता चला कि पुण्य नष्ट हो गया। अब उसको भारी वियोग, उसका विमान छिन जाएगा, उसका महल छिन जाएगा, उसको अप्सरा जो मिली थी वो सब भोग सामग्री एक क्षण में हटा के, देव शरीर से हटा के भ्रष्ट कर दिया गया। फिर मृत्यु लोक में क्या बनेगा कि कीड़ा पतिंगा क्या बनेगा वो भगवान जाने। इसीलिए कह रहे मेरी दृष्टि में कीड़े से और देवता से समानता जब करते हैं तो बराबर नजर आता है। वो अपने प्रारब्ध का भोग भोग रहा है, अपने प्रारब्ध का। तो बोले मनुष्य का उदाहरण क्यों? मनुष्य श्रेष्ठ है देवताओं से। क्यों? क्योंकि वो राधा राधा कृष्ण कृष्ण जप करके वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, देवता नहीं कर सकते। कीट प्रायाः समस्त प्रवर सुरगणाः सिद्ध्यश्चेन्द्र जाल। अब कह रहे ये जो अष्ट सिद्धियां और भी 28 सिद्धियां और भी अन्य छोटी सिद्धियां, बोले ये इंद्रजाल है, कोई भगवदानंद नहीं है। इंद्रजाल माने होता है जो है नहीं पर दिखाया जा रहा है, माया का, जादू का एक नया तमाशा। सिद्धियां क्या है? माया का एक नया तमाशा। अगर उनको और क्या तमाशा, यही है अभी यहां है और इसी समय कहीं और है। जब दोनों अरे बड़े तो सिद्ध पुरुष हैं, अभी तो यहां हमारे सामने, तो बोले ठीक इसी समय हमारे पास भी थे, बोले बड़े सिद्ध पुरुष हैं। ये क्या है? कोई खास बात थोड़ी है। अष्ट सिद्धियां, सिद्ध्यश्चेन्द्र जाल,
ये इंद्रजाल माया जादू का तमाशा है। यह है प्रेम की प्राप्ति के लिए जो हमें विकलता चाहिए, वो यहां कहीं नहीं टिकना। प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। जिनको वृंदावन प्रेम रस की प्राप्ति की चाह है, वो इतने में किसी में भी न टिके, किसी को भी स्वीकार न करे, नहीं प्रेम रस नहीं मिलेगा। इसीलिए आप देखें हमारे वृंदावन ब्रज धाम या कहीं भी जो भगवत प्रेमी सिद्ध महापुरुष है, आपको कोई जादू तमाशा कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी। सीधे सरल स्वभाव, नमन कुटिलाई। तो यहाँ की सिद्धि क्या है? यहाँ के सिद्धों को क्या प्राप्त होता है? रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। पर रोना यहाँ की सिद्धि है। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागीर। ये यहाँ के सिद्धों की परिपाटी है। एकांत में बैठे हुए चिल्ला चिल्ला के रो रहे प्रभु से, हा कृष्ण, हा कमल लोचन, हा प्रियाजू, हा स्वामिनी। ये यहाँ की सिद्धि है। तो ये किसको मिलती है? बोले जो मोक्ष को कड़ुआ मान करके, जो समस्त इंद्रियों के भोगों को नरक मान करके, जो समस्त भोगों को महाविष जान करके, क्योंकि ये जलाने वाले हैं, और समस्त देवताओं को भी कीड़े से भी ज्यादा भाव न रखना। कीड़ा अपना प्रारब्ध भोग रहा है, वो अपना प्रारब्ध भोग रहा है। और इंद्रियां है तो जादू का तमाशा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, रिद्धि सिद्धि पेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई, होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितैना नहित जानी। ये हमारा अमंगल कर देंगी, भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। इसलिए भगवत प्रेमी महात्मा कभी किसी सिद्धि को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए बहुत सरल होते। अब फिर उनमें कोई चमत्कार नहीं दिखाई देता। क्या चमत्कार? बाहरी, क्योंकि वो इंद्रजाल स्वीकार नहीं किए। उनका चमत्कार होता, उनके समीप एक बार जो आ गया और उन पर भाव कर लिया, तो उसका जीवन परिवर्तित हो गया। वो भक्त बन गया, भगवान का नाम जापक बन गया, अच्छे आचरण वाला बन गया, मनुष्य जीवन का उसको लाभ मिल गया। ये चमत्कार होता है। तो श्रीपाद कह रहे हैं, श्री वृंदावन का जो महारसास्वादन मतवाला कर देने वाला, मोक्ष सुख को भी थुत्कीकृत करने वाला प्रेम है, उसकी प्राप्ति के लिए यदि आप चल रहे हो तो स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि। बहुत ध्यान से सुनिए। गृहस्थ हैं तो जिनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया है, उनके अलावा आपका किसी के प्रति भी काम भाव वाली वृत्ति का संबंध नहीं होना चाहिए। नहीं, बड़ी दुर्गति होती है। चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, यदि अपनी मर्यादा से अलग, ये देखो धर्म शास्त्र हैं, इनका एक कानून है। भारतीय संविधान के अनुसार आपने यदि कानून विरुद्ध आचरण किया और नहीं पकड़े गए तो आप अपने को बहुत प्रवीण मानते हैं कि मैं बच गया, देखो। लेकिन तुम भारतीय संविधान के प्रगट में दंड ना मिलने पर ऐसा न समझ लेना कि दंड मुक्त हो गए। एक है भागवतिक संविधान, जिसमें किसी की गवाही, किसी की साक्षी की या किसी की रिपोर्ट की जरूरत नहीं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दंड दे देगा जो तुमने कर्म किया है। इसलिए जो पति वंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। जो स्त्री अपने पति की वंचना करके दूसरे पुरुषों के साथ सहवास करती है, बहुत समय तक वो रो रो नरक को प्राप्त होती। ऐसे जो पुरुष पाणी ग्रहण करके अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी स्त्री के साथ सहवास करता है, ऐसी उसकी दुर्गति होती है। और जो भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, समस्त संसार की जितनी भी स्त्री शरीरधारी हैं, उन सब के प्रति पूज्य बुद्धि, भगवत बुद्धि, दैवी बुद्धि, मातृ बुद्धि, ऐसा कहा गया है। जिनसे पाणी ग्रहण किया उनकी बात अलग, गृहस्थी में बका सबके प्रति भगवत बुद्धि, सबके प्रति। ऐसे विरक्त भाव में गोस्वामी जी इसी की टीका करते हैं। स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि के लिए जननी सम जानहि पर नारी, धन पराये
बिसते बिस भारी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, उनका मन आपका निरंतर निवास स्थान है। हे रघुनाथ जी, वाल्मीकि जी कहे, जो सदैव माताओं बहनों की तरफ दृष्टि केवल पूज्य बुद्धि से जाती है। ये जननी है, हम इन्हीं से पैदा हुए हैं। इन्हीं माताओं के गर्भ में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े राष्ट्र भक्त प्रकट हुए। ये दैवी शक्ति है। इनका जो अपमान करता है, निरादर करता है, नष्ट हो जाता है। बड़े बड़े अपराध रावण ने किए लेकिन नष्ट नहीं हुआ। लेकिन जब दैवी शक्ति का अपमान किया तो भस्म हो गई सोने की लंका, और रहा न को कुल रोवनिहारा। बड़ी उद्दंडता करता था दुर्योधन, लेकिन बड़े बड़े महात्माओं की कृपा बनी रही उसके ऊपर। और जब उसने देवी का अपमान किया, सभा में निर्वस्त्र करने का आदेश, उसी समय सारे सुकृत नष्ट हो गए और हर महात्मा की कृपा हट गई और नष्ट, पूरा कुल का कुल नष्ट हो गया। जिनके घरों में माताओं बहनों को सताया जाता है, कष्ट दिया जाता है, वो कभी श्री संपन्न घर नहीं हो सकते। और जो माताएं बहनें धर्म भ्रष्ट आचरण करती हैं, वो कभी सुखी नहीं रह सकती, दुर्गति को प्राप्त होंगी। ये धर्म है। ये हमारा देश धर्म प्रधान देश है। बहुत महिमा इस भारत देश की गाई गई है, क्योंकि इसमें धर्म प्रधान क्षेत्र, अलग अलग भगवान ने क्षेत्र, जैसे स्वर्ग है वो भोग भूमि है, नरक है वो पाप भोग भूमि है, मृत्युलोक है, मृत्युलोक में भारत भूमि भगवत प्राप्ति का परम धर्म स्थल है। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का समागम तीर्थराज प्रयाग एक स्थान है अपना, उसका महत्व है। ऐसे पूरे विश्व में भारत का महत्व है। यहां भगवत प्राप्ति रूपी महान धर्म की स्थापना भगवान ने की है। ये वो भूमि है। इस भूमि में वास करने वाले के ऊपर भागवतिक शासन है, धर्म शास्त्र का। आप यहां परस्पर व्यभिचार नहीं कर सकते, जो हमारे शास्त्र मर्यादा है उसके विरुद्ध आचरण नहीं। स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि आदेश कर रहे हैं, संपूर्ण स्त्रियों में मात्र बुद्धि। देखो गांव में हमने देखा है, छोटी छोटी जो बालिकाएं 10-11 से, तो सब उनके चरण छूने की भावना, घर के जन भी, अरे तू तो कन्या है, देवी है, जैसे वो पिता के चरण छूने के लिए चले, ला इधर पैर ला। हम गांव की बात करें, ऐसे चरण तो दुर्गा है, कन्या है, देवी है, ऐसी भावना। नवरात्रि में पवाया जाता है ना आराधना करके, तो उनके प्रति वही बुद्धि रखो जो नवरात्रि में बुद्धि रखते हो कि ये तो सब नवीन अवस्था की बच्चियां दुर्गा स्वरूप है, देवी स्वरूप है। तो वैसे ही स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि, ये सब जगदम्बा है, हमारी श्री जी की निज सखियां हैं। इनके चरणों में वंदना करे तो प्रिया जो से प्रेम हो जाएगा, और इनके प्रति दोष भाव करे तो नरक की प्राप्ति होगी। ऐसे ही स्त्री शरीर को चाहिए पुरुष शरीर के प्रति भगवत भाव रखना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अपने बराबर का देखा तो जैसे हमारा भाई हो तो कैसा हमारा भाव रहेगा, छोटा देखा तो पुत्र हो तो कैसा भाव रहेगा, और पिता के समान जो वयोवृद्ध बड़े हैं उनके प्रति पूज्य भाव रहता है। तो माता बहनें कैसे पुरुष को देखती हैं, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और पुरुष कैसे देखते, बोले जननी समझाने पर नारी। जो बड़ी माता है बहनें वो साक्षात माँ है, जो छोटी हो साक्षात दुर्गा है, नवीन कन्या रूप। उनके चरण स्पर्श करे, जहां पाणी ग्रहण है वहां अर्धांगिनी भाव। स्त्री मात्रे मात्र बुद्धि, समस्त चराचर जगत की ये प्रेम प्राप्ति के लिए आदेश दे रहे श्रीपाद। स्थिर चर निखिल प्राणी प्राणीश उपास्य बुद्धि,
चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, उसमें गौर से देखो राधा वल्लभ लाल जी की भावना करते हुए। तो राधा वल्लभ लाल जी दिखा देंगे, कह रहे स्थिर चर निखिल प्राण उपास्य बुद्धि, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव चर चर में विराजमान है। बाह्या से सार्थ लाभेश्वपि, कह रहे कि सांसारिक जितने भी लाभ हैं ये सब धोखे के हैं। समझना है, केवल समझना है, कर्तव्य पालन करना है, पर यह समझना है कि ये कोई लाभ नहीं है, धोखे का लाभ है। 1 अरब रुपया बैंक में जमा है आपके पास, बढ़िया मकान बना है, पूरे जीवन भर मेहनत की, खूब छल कपट जैसे भी बना, सब व्यवस्था कर ली, अब मरने का समय आ रहा है। अब वो कब आएगा ये तो पता नहीं, किसी का कभी भी आ सकता है, जवानी में आ सकता है, बुढ़ापे में आ सकता है, बाल्यावस्था में। यहां जो कह रहे हैं कि बाह्या से सार्थ लाभेश्वपि, जितने भी सांसारिक लाभ है वो सब बेकार हैं, बाह्य हैं। कैसे बेकार हैं? हमारे तो इतने बैंक में जमा है, इतने मित्र हैं, इतनी फैक्ट्री, ये ठीक है। फाइनल में आओ, अब आपका शरीर छूटने वाला है, अब आपके पास क्या जाएगा? हुआ ना सब बेकार। तो क्या करें? ना कुछ करें, नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो धर्म पूर्वक। धर्म पूर्वक किया हुआ कर्तव्य तुम्हारी रक्षा करेगा, तुमसे पापाचरण नहीं होने पाएंगे, तुम्हें बचा लेगा। और नाम जप करोगे ये धन तुम्हारे साथ जाएगा। हृदय मुखम लानि क्रुद्धानि बुद्धि, कभी भी इन भोगों की हानि हो जाने पर मुख म्लान करके उदास निराश मत हो, क्योंकि ये कोई लाभ नहीं था जिसे तुम हानि मान रहे हो कि वो वस्तु नष्ट हो गई, धन नष्ट हो गया, हमें तो सबने छोड़ दिया, हमारा तो उपहास करते। कुछ नहीं, ये लाभ ही नहीं था। यदि नाम जप कर रहे हो तो भगवान तुम्हारे हैं, तो तुम्हें शोक कैसे आ सकता है?